तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके, जीएस और रीजनिंग साइंस के जितने हमें प्रश्न मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यानी आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है या किस कारण दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, एक मेरी गांव मेरा धरोहर परियोजना से संबंधित प्रश्न था, यानी मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना से संबंधित प्रश्न था। अब ये प्रश्न जो है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है कि इसमें डेट पूछा था या किसके द्वारा लागू किया गया था, तो इसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना से संबंधित आपका प्रश्न क्या था। तो आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे और एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है, यानी निम्नलिखित में से आपका कौन सा परजीवी पौधा है, तो आपका ऑप्शन में जो है अमर बेल दिया था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अमर बेल जो होता है परजीवी पौधा होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अमर बेल होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे अधिक संक्रम संक्रमणकारी रोग है, यानी कौन सा आपका सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका हिपोटाइटिस बी होता है ये आपका सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग होता है, यानी हिपोटाइटिस बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हिपोटाइटिस बी दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम का, यानी आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर एसएससी जीडी हो, और आपका अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम का भी 2 दिनों का एनालिसिस बचा है, इसका भी एनालिसिस, हम सभी एग्जामों का एनालिसिस आपको एकदम प्रॉपर जो है लिख करके बढ़िया से देंगे। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस शिफ्ट के जो भी प्रश्न बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि जो है हम एक मिक्सअप वीडियो बना करके आपको जो है तीनों शिफ्टों का एकदम कंबाइंड वीडियो दे सकें। अब देखते हैं अपना अगला, यानी कि पांचवा प्रश्न पूछा है कि प्रकाश की चाल निम्न माध्यमों में से किसमें अधिकतम होती है, यानी प्रकाश की जो चाल है, हाँ, तो आपका प्रकाश की चाल निम्न माध्यमों से किसमें सबसे अधिक होती है, तो आपका निर्वात में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा निर्वात होगा। आपके जो ऑप्शन दिए थे उसके हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा निर्वात होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में निर्वात दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अ- अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा कोलाइड की विशेषता नहीं है, यानी कि आपका निम्न में से जो है कौन सा कोलाइड की विशेषता नहीं है, तो आपका जो सही उत्तर होगा क्रिस्टलीकरण, यानी कोलाइड की विशेषता क्रिस्टलीकरण नहीं होता, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में क्रिस्टलीकरण दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें जो क्रिस्टलीकरण है वो कोलाइड की विशेषता नहीं है। बात करते हैं अपने अगले यानी सातवें प्रश्न की, तो पूछा था मुकुलन के उदाहरण क्या है, यानी मुकुलन का आपका जो है उदाहरण पूछा था। तो जो आपका मुकुलन के उदाहरण होते हैं ईस्ट और हाइड्रा होते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मुकुलन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आपके ईस्ट और हाइड्रा होते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा था, शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने मेडल जीते, यानी आपका जो शूटर मनु भाकर हैं उन्होंने पेरिस ओलंपिक में जो है कितने मेडल जीते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके शूटर मनु भाकर हैं उन्होंने पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे, तो आपके 2 जीते थे, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे, 2 जीते थे। अगले प्रश्न पर जाने से पहले कहेंगे कि अभी भी जो भी बच्चे नए नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्न में से जीओ का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, यानी आपके ऑप्शन में जो है ईस्ट और हाइड्रा जिसमें दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ईस्ट और हाइड्रा जो होते हैं मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं, और आप ऊपर देख सकते हैं मुकुलन के उदाहरण भी हमने बताया था आपको कि ईस्ट और हाइड्रा होते हैं। तो आपका निम्न में से कौन सा युग मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो आपका ईस्ट और हाइड्रा। अगला यानी 10वां प्रश्न पूछा था कि जीवों में कोशिकाओं को अंदर आने से रोकती है, यानी जीवों में जो है कोशिकाओं को अंदर आने से क्या रोकती है, तो जो आपका सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति होगा, यानी जीवों में जो कोशिकाओं को अंदर आने से रोकती है आपका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, कोशिका भित्ति, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कोशिका भित्ति दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जीवों में जो है डैश कोशिकाओं को अंदर आने से रोकती है, तो आपका कोशिका भित्ति होगा। एक क्वेश्चन आपका P बराबर बी स्क्वायर बटे आर से संबंधित प्रश्न था। अब ये भी प्रश्न जो है पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया कि P बराबर बी स्क्वायर बटे आर से संबंधित आपका प्रश्न क्या था। तो ये भी जो एग्जैक्ट प्रश्न होगा उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि P बराबर बी स्क्वायर बटे आर से संबंधित प्रश्न क्या था, और मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना से संबंधित आपका प्रश्न क्या था। ये जो दोनों प्रश्न है इसे भी आप लोग एग्जैक्ट प्रश्न जो है बताइएगा, और इस शिफ्ट के जो भी प्रश्न बचे होंगे, यानी कि क्योंकि हमें सिर्फ 11 ही प्रश्न मिल पाए हैं, मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके के जितने भी प्रश्न बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि जो है तीनों शिफ्टों का पहले दूसरे और तीसरे शिफ्टों का जो है एकदम मिक्सअप वीडियो बना करके आपको हम दे सकें।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी इस शिफ्ट के प्रश्न बचे होंगे, उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम इसी चैनल पे कराएँगे।